नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार के बुच्चा में हो रहे उपचुनाव को लेकर जो चुनाव प्रचार है वो कल शाम ही थम गया है, जिसके बाद अब कल यानी कि 12 अप्रैल को वोटिंग की जाएगी। ऐसे में अगर हम बात करें तो इस बार के बुच्चा में होने जा रहे उपचुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, चाहे वो आरजेडी हो, एनडीए हो या फिर वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी। हर किसी की तरफ से जीत के दावे किए जा रहे हैं और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि जीत के बाद उनकी तरफ से क्या कुछ किया जाएगा, किस तरह से बुच्चा के लोगों के लिए काम किए जाएंगे। लेकिन इस बीच अगर हम बात करें तो जो चुनाव प्रचार है वो कल शाम ही थम गया है, जिसके बाद अब समय है वोट देने का। यानी कि बुच्चा की जनता को अब ये तय करना है कि वहां से किसे जितवाना है और किसके साथ जनता दिखेगी, ये तो कल पता चलेगा। और जिस दिन नतीजे सामने आएंगे यानी कि 16 अप्रैल को ये साफ हो जाएगा कि जनता ने किसका साथ दिया है। ऐसे में अगर हम मुजफ्फरपुर जिला के बुच्चा विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव की बात करें तो रविवार की शाम को जो शोर है प्रचार का वो थम गया है। यहां 12 अप्रैल को वोटिंग की जाएगी। इस चुनावी मैदान में भाजपा, राजद और कांग्रेस के साथ विकासशील इंसान पार्टी भी अपनी किस्मत को आजमा रही है। कुल मिलाकर 13 प्रत्याशी मैदान में है। मुख्य निर्वाचन कार्यालय की जानकारी के अनुसार उपचुनाव के लिए 350 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इन मतदान केंद्रों पर तकरीबन 1500 चुनाव कर्मी लगाए गए हैं। ऐसे में 11 अप्रैल को पोलिंग पार्टियों को उनके केंद्र के लिए रवाना कर दिया जाएगा। इस सीट को भाजपा, राजद और वीआईपी ने अपने लिए प्रतिष्ठा की सीट मान ली है, जिस वजह से तमाम पार्टियां यहां लगातार प्रचार प्रारंभ होने से लेकर अब तक जोर लगा रही थी। लेकिन इस बीच कल शाम को जो चुनाव प्रचार है वो थम गया, जिसके बाद वोटिंग करवाने की जो तैयारी है वो चुनाव आयोग की तरफ से की गई है। ऐसे में मतदान केंद्रों पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती भी की गई है ताकि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो। लेकिन इस बार जो बुच्चा के में उपचुनाव होने वाला है ये प्रतिष्ठा को लेकर चुनाव हो रहा है। आरजेडी का मानना है कि यहां से हमारी जीत होगी, तो वहीं वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने भी बुच्चा की सीट पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। और जिस तरह से बीजेपी के खिलाफ मुकेश सहनी ने अपना मोर्चा संभाला हुआ है, ऐसे में ये बेहद जरूरी है मुकेश सहनी के लिए कि वो बुच्चा सीट से विजय हो सके। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये एक बड़ा झटका होगा मुकेश सहनी के लिए। और यही वजह है कि हर दिन जो चुनावी प्रचार है वो उनकी तरफ से किए जा रहे थे, खास करके अपने विरोधियों पर, भाजपा पर जमकर मुकेश सहनी ने निशाना भी साधा। ऐसे में अगर हम मुकेश सहनी की बात करें तो उन्होंने रमई राम की बेटी गीता कुमारी को चुनावी मैदान में उतारा है और उन्हें इस बात का पूरा भरोसा है कि जनता गीता कुमारी का साथ देगी। तो वहीं एनडीए की बात करें तो एनडीए का ये मानना है कि बेबी कुमारी को कोई नहीं हरा सकता। जिस तरह से सीएम नीतीश कुमार बिहार में विकास के काम कर रहे हैं, इस काम को देखकर बुच्चा की जनता एनडीए को ही वोट देगी और बेबी कुमारी को ही जितवाएगी। लेकिन एक तरफ आरजेडी भी है जो अमर पासवान को लेकर जीत का दावा कर रही है। तो ये तीनों एक ऐसे दल है जिनके लिए बुच्चा की सीट जो है वो प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुकी है, जिसको लेकर कल वोटिंग होगा और 16 अप्रैल को नतीजे सामने आएंगे। ऐसे में कल की भी क्या कुछ तस्वीरें बुच्चा से देखने को मिलती है और आज दिन भर क्या हलचल बुच्चा में देखने को मिलता है, ये तमाम जो जानकारी है, जो तमाम खबरें हैं वो हम आप तक जरूर लेकर आएंगे। फिलहाल इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।